हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके और साइंस के मिक्स टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी प्रश्न यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड ऐड किए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर आप सभी ने कल इसका आंसर ऑप्शन बी दिया था लंदन, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। आज भी जो हमारी क्लास है वो केवल हिंदी लैंग्वेज में रहने वाली है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। कल से हमारी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन है वाष्पीकरण, जस्तीकरण, वल्कनीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। वाष्पीकरण तो आप सभी को पता है, लिक्विड टू गैस, राइट। और जस्तीकरण क्या है? लोहे में जिंक मिलाने से लोहे का जस्तीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, इसका आंसर करिए। वुलर झील कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा? वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर कर रहे हैं? सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट के 3-4 साल में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेगुड़ किस मिट्टी को कहा जाता है? तो देखिए, रेगुड़ जो है यह काली मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछ सकता है कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, परंतु आपको ऑप्शन में काली मिट्टी ना देकर रेगुड़ मिट्टी भी दे सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन कार्ल लैंड स्टीनर, एनरिको फर्मी, चार्ल्स डार्विन, विलियम हार्वे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है? चलिए इस प्रश्न का आंसर करिए। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन आपका यहां पर सी करेक्ट आंसर रहेगा। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर का नाम क्या है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर, सरहिंद नहर, भाखड़ा नहर या फिर नांगल बांध नहर। जल्दी से आंसर करिए। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन आपका यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। बेंगलुरु में स्थित है। जो ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 18?
क्या आंसर करेंगे? आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। राइट। अनुच्छेद 25 आपको पता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का वर्णन किया गया है। उपाधियों का अंत। क्वेश्चन नंबर 9, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 जुलाई, 21 जून, 22 दिसंबर या फिर 20 अगस्त। सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? तो यह मनाया जाता है 20 अगस्त को। क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर कर रहे हैं? 20 अगस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी सामने। राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? जल्दी से आंसर कर दो। ऑप्शन है माइकल फेलिप्स, सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, मोहम्मद अली। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है और आपको पता होना चाहिए। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जाता है हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की याद में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए थे कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन पॉलिटी से। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राधाकृष्णन। राइट। अब इन्हीं को लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति चुना गया था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। और भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आपके सामने है। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, महात्मा गांधी। जो भी ऑप्शन ए को आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। भारत में प्रथम अधिकृत जनगणना किस वर्ष की गई? इसके अंदर शायद आप सभी कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑप्शन है 1881, 1872, 1951, 1971। देखिए प्रथम अधिकृत जनगणना की बात करेंगे तो 1881 आंसर करेंगे, जो कि लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। राइट। 1800 आपको 81 आंसर करना है। और अगर बोलता कि सिर्फ पहली जनगणना कब हुई, तो पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। राइट। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है, स्क्रीन पर आंसर करिए। निम्न में से कौन सा विटामिन एक हार्मोन है? ऑप्शन सामने अवेलेबल हैं और आंसर कर दो इसका जल्दी से। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विटामिन डी क्या है? एक हार्मोन की श्रेणी में आता है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सर जॉन मथाई, केसी नियोगी, इनमें से कोई नहीं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, केसी नियोगी। क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये देता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर सभी को मैच करते जाना है जी। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। और इन 30 प्रश्नों के बाद आपको आज फिर से एक और प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा। होमवर्क जरूर लेकर जाइएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था?
केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो, विलियम हर्शल। ग्रहों की गति का नियम तो ये प्रतिपादित किया था केपलर ने। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। कोपरनिकस भी पता होना चाहिए। सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। 18 नंबर प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? सबसे इजी और ये आपका स्टैटिक जीके से प्रश्न है। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? आंसर मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रत्नावली किसकी रचना है जी? वेरी इंपॉर्टेंट। बाणभट्ट, हर्षवर्धन, कनिष्क या फिर कलहन? रत्नावली किसकी रचना है? रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है। ऑप्शन आपका यहां पर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषाई आधार पर किस राज्य की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश। भाषाई आधार पर किस राज्य की स्थापना सर्वप्रथम की गई? 1953 में भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन हुआ, जो कि कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहां पर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, मेंडलीफ, जोहानसन, मोसले। देखिए, अगर आपको सिर्फ बोलता आवर्त सारणी का प्रतिपादन, किसका? आवर्त सारणी का प्रतिपादन, तब आपको आंसर करना है मेंडलीफ। और आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे तो मोसले। ऑप्शन डी आपका यहां पर परफेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है? यूरो, फ्रैंक, डॉलर, रूबल? इसका आंसर तो जल्दी से कर दो। और देखिएगा, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पिछली जो हमारी दोनों तीनों क्लासेस थी उनका पीडीएफ कल टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। इसका पीडीएफ भी आज 1 से 2 घंटे के बाद टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। राइट। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जापान? अभी तक आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग लाइक बहुत कम करते हो। सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा सामने, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश? रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन आपका डी यहां पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए सामने, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, कोयंबटूर, शिमला, कटक? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो ये कहां पे है? कटक में है। ऑप्शन आपका यहां पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा जी, वेग कैसी राशि है? वेग कैसी राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वेग जो है यह एक सदिश राशि है। ऑप्शन आपका ए यहां पर करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, किनके मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था? ये क्वेश्चन आपका सुपर इंपॉर्टेंट।
ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कृष्णदेव राय, छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर राणा कुंभा। किनके मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहते थे? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? जल्दी से आंसर करिए। 1875, 1871, 1897 या फिर 1857। और उससे पहले इसका आंसर करिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका भी आंसर करिए। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में हुई है, यहां पर तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। और आर्य समाज की स्थापना किसने की है, इसका आंसर कमेंट कर रहे हो? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अस्पृश्यता के अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 17? अस्पृश्यता के अंत का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है। ऑप्शन आपका यहां पर डी करेक्ट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का है, होमवर्क लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? बेंगलुरु, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो साइलेंट वैली जो है यह आपकी कहां पर है? तो केरल में स्थित है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? तो दोस्तों, ये थे आपके जीके और साइंस के मिक्स टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, और इन 30 प्रश्नों में आज आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। आज की क्लास हमारी केवल हिंदी लैंग्वेज में थी। कल से हमारी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। ये क्वेश्चन होमवर्क का है। कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, लुईस पास्चर, रॉबर्ट हुक या फिर एडवर्ड जेनर? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।